के बाद अपना पत्थर ये ले लूँगा। तो गुरुजी आए और उससे बोले लाओ बेटा मेरा पत्थर दे दो। तो क्या हुआ वो बोला मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तो गुरुजी कहते हैं इसका मतलब वो आलसपन बहुत था उसके अंदर। तो गुरुजी समझाते हैं कि बेटा कहा अक्सर जो इंसान है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त होंगे। तो भैया आज है आपका ट्रांसलेट नंबर 12। तो आइए समझते हैं इसको भी फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत नहीं कम है। बोर्ड भी आने वाले हैं, सब कुछ आने वाला है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आइए समझिए भैया 12वां क्या है। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ। कौन हुए? अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कालिंग क्या है भाई? हाँ भाई, कालिंग। कालिंग के युद्ध के बाद कालिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। कालिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। वह प्रजा की भलाई के लिए वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। तो भैया आइए इसको करते हैं ट्रांसलेट फॉर इंग्लिश। तो भैया क्या है? अशोक इजा सॉरी अशोक इजा नहीं है, यहाँ पर वास है। क्यों वास है? क्योंकि था है। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट है। अशोक वास अ फेमस एम्पियर। क्या भैया? अशोक वास अ फेमस एम्पियर। क्या एम्पियर? अशोक वास अ फेमस इंपीरियर। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। अशोक इज अ फेमस इंपीरियर। ही लव्ड क्या हुआ भाई? ही लव्ड डुअल था क्या? अरे 12वां पीपल ही लव्ड हिज ओहो ही लव्ड। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात ना है, बट यू जो यहाँ पर लिखा है ना भैया, दोबारा हो गया यार। कोई दिक्कत नहीं। ही लव्ड क्या है भैया? ही लव्ड। समझो भाई, समझो भाई। तो समझो भैया, ही लव्ड क्या था? एम्पेयर ही लव्ड हिज अ पीपल वेरी ही लव्ड हिज अ पीपल वेरी मच, यानी कि वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। आफ्टर देन वार ऑफ कलिंगा, यानी कि एक बार को आफ्टर देन बाद कुछ कलिंगा के युद्ध के बाद ही स्टार्टिंग नथिंग वार, वह फिर युद्ध से घृणा करने लगा। यानी कि वार का मतलब यार लड़ाई। ठीक है भाई? क्या हुआ? आफ्टर देन वार ऑफ कलिंगा ही स्टार्टिंग नथिंग वार, यानी कि वह फिर युद्ध के घृणा करने लगा। किसके? कलिंगा के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। ही स्टार्टेड वर्किंग, वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। यानी कि ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब कि प्रजा की भलाई के लिए वह अच्छे काम करने लगा। तो काम बंदा जब भी करेगा जब वो आलस से नहीं होगा। अगर किसी के अंदर आलस है, भगवत गीता में एक बात कही गई थी। मैं अभी ज्ञान की बातें सुन रहा था। जिस फोन से आप ये वो सॉरी जिस फोन से ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसी फोन से मैं अभी बातें सुन रहा था, ज्ञान की बातें। तो उसमें श्री कृष्ण के बारे में, हाँ कृष्ण श्री कृष्ण के बारे में बताया। तो बाद में क्या था, एक बंदा था, बंदा नहीं यार, एक गुरुजन थे और एक उनका शिष्य था। जो शिष्य था वो बहुत आलसी था। तो क्या किया, और गरीब भी था। तो गुरु जी ने क्या किया, उसे एक पत्थर दिया। यदि उस पत्थर को किसी लोहे से आप लगाएंगे, गुरु जी कहते हैं मैं आप तुम्हें एक पत्थर दे रहा हूं, इसे जिस भी लोहे से आप लगाओगे वो सोने में बदल जाएगी।
वो सोने में बदल जाएगी। तो भैया गुरुजी उसको पत्थर दे देते हैं। पत्थर देने के बाद वो कुछ दे एक घर पर लेके जाता है पत्थर, फिर मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद में वो देखता है कि लोहे का रिम देखा, कोई दिक्कत नहीं। लोहे का रिम देखने के बाद में वो सोचता है महँगा बहुत है, और वो कुछ दिनों तक कहता है कुछ दिनों बाद ले लूँगा। धीरे-धीरे कुछ दिन की बजाय पूरा 1 महीना निकल जाता है। गुरुजी ने कहा था मैं 1 महीने बाद अपना पत्थर ये ले लूँगा। तो गुरुजी आए और उससे बोले लाओ बेटा मेरा पत्थर दे दो। तो क्या हुआ, वो बोला मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तो गुरुजी कहते हैं इसका मतलब वो आलसपन बहुत था उसके अंदर। तो गुरुजी समझाते हैं कि बेटा कहा अक्सर जो इंसान है वो किस चीज़ से चिंतित रहता है? वो रहता है जो उसका समय निकल चुका, पास्ट एंड फ्यूचर। तो वो पास्ट के बारे में सोचता रहता है या फ्यूचर के बारे में सोचता रहे, जो प्रेज़ेंट टाइम है, उसके बारे में नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? यही श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया उसका शौक ना करो, और जो आने वाला है, उसके लिए परेशान ना हो। जो अपने पास समय है, इसी से ही सब कुछ कर लिए। आने वाले कल की चिंता ना करिए, और जो चला गया उसके कल की चिंता ना करिए। तो इससे हम यही समझते हैं जो अपने पास टाइम है, उपयोग कर लीजिए, क्योंकि आने वाला कल का भी नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा। जो निकल गया वो तो निकल ही गया, जो निकल रहा है उसे भी यूज़ कर लीजिए। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।